हिमाचल प्रदेश की अब हम बात करेंगे क्योंकि मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में जमकर यहां बारिश हो रही है। बादल फटने की घटनाएं यहां पर भी सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बीच हिमाचल में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्य को हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट की अगर माने तो यहां अभी भी खतरा बना हुआ है। उफान पर किस तरह से नदी नाले हैं, सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, किस तरीके से तमाम जो डैम है वो लबालब नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ अब तक ताजा है। एक बार फिर कुदरत हिमाचल में प्रचंड रूप दिखा रही है। सोलन की इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला रेल मार्ग मलबे से पट गया है। खराब मौसम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तस्वीरें मंडी के पंडोह डैम की हैं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है। लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 3 जगहों पर बादल फटा है, लिहाजा कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। ये मनाली का वो इलाका है जहां 2 साल पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। भारी बारिश के बीच एक बार फिर ब्यास नदी अपना मार्ग बदल रही है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। मनाली के साथ बेहद शांत दिखने वाला ये इलाका बांग है। यहाँ पे करीब 3000 से ज्यादा लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन पूरे इलाके पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 2023-24 में इसी ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। हालांकि इस पूरे इलाके को फ्लड अफेक्टेड जोन भी घोषित किया गया है। पूरे जिला के लिए 186 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन इस जोन में अभी तक किसी तरह का प्रशासन और सरकार ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे बांग क्षेत्र का। यहाँ पे अभी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और दूसरी तरफ ब्यास नदी का रुख भी इसी तरफ को मुड़ चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को अब बरसात के दिनों में इस ब्यास नदी से अब खतरा पैदा हो गया है। तेज बहाव के बीच ब्यास नदी मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, मौसम की मार के बीच वो भी काफी नहीं है। ये बांग इलाके की दूसरी ऐसी जगह है जहां से 1995 में पहले ही ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर चुकी है। ठीक इसी जगह से जो ब्यास नदी का फ्लो इस तरफ आया था और काफी जो नुकसान घरों और होटल्स को काफी हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन वॉल जो यहाँ पे ब्यास नदी के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस बार फिर बरसात ने एक बार फिर रुख मोड़ा है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ते हुए मेरे ठीक पीछे जो है इन दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप धारण किया था और बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो इस पूरी 4 दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खतरे का असर ऐसा है, यहाँ पे हर वर्ष की भांति जैसे बरसात शुरू होती है तो इस एरिया पूरे एरिया में ही फ्लड का खतरा बना रहता है।
आप नेहरूकुंड चले जाइए, नेहरूकुंड से ही सबसे पहले तो नेहरूकुंड में ही जहाँ पे प्रोटेक्शन बॉल लगनी थी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन बॉल नहीं लगी है। और इसके बाद हम नेहरूकुंड के बाद आते हैं तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस स्थान पर भी ना कोई प्रोटेक्शन बॉल लगी है और ना ही किसी तरह का सरकार की तरफ से काम किया गया है। और इस एरिया में इतनी सारी दुकानें हैं, आप देखेंगे तो इसमें लगभग कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं और इन दुकानों को काफ़ी खतरा बना रहता है। तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। कई जगहों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।